जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी रोजगार कार्यालय रजिस्ट्रेशन 2021 के बारे में कि कैसे आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों अभी यहां पर यूपी गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया है कि आप चाहे यूपी के अंदर प्राइवेट वैकेंसी में अप्लाई करें या फिर गवर्नमेंट वैकेंसी में अप्लाई करें, आपको यहां पर जो सेवा योजन की ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। आपको वहां पर अलग से रजिस्ट्रेशन नंबर के कॉलम आगे आने वाली भर्ती के अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए यहां पर आपको इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर लेना है, चाहे आपके पास कोई सी भी क्वालिफिकेशन है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके इसके बारे में जानकारी जान लेते हैं। तो यहां पर मैंने अभी जो आपको बताया कि इसमें रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य हो गया है, उसके संबंध में आप यहां से न्यूज देख लीजिए। आपको बोला है कि सरकारी विभागों में 40,000 पदों पर होगी भर्ती। यहां पर आपको बोला है कि आपको इन भर्ती के जो अपडेट है वो sevayojan.up.nic यानी कि इस वेबसाइट के ऊपर भी अपडेट किए जाएंगे। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन के बारे में अनिवार्यता की जानकारी दी, तो आप वो इस न्यूज के अंदर देख सकते हो। हर नौकरी के लिए पंजीकरण जरूरी, आप यहां से इस वीडियो को पोस्ट करके इस जानकारी को रीड करना चाहे कर सकते हैं। मैंने आपको इसका जो सार है वो बता दिया है कि चाहे आप गवर्नमेंट के अंदर जो कि यूपी गवर्नमेंट है उसमें प्राइवेट वैकेंसी पर अप्लाई करें या फिर गवर्नमेंट वैकेंसी पर, उसमें आपको इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य हो गया है। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करना है। मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहां पर देखने को मिल पा रहा है लॉगिन और न्यू अकाउंट, तो आपको न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहां पर साइन अप में आपको जॉब सीकर चूज करना है, क्योंकि आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो इसलिए यहां पर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। फिर जो भी आपका 10वीं के अंदर नाम है वो नाम एग्जैक्टली यहां पर आपको लिखना है। मोबाइल नंबर आपका क्या हो यहां पर आपको डालना है। अपनी ईमेल आईडी आपको यहां पर एंटर कर देनी है। इसके बाद आपको यहां पर क्या यूजर आईडी रखनी है, कोई भी आप यूजर आईडी यहां पर चूज कर लीजिए। इसके बाद आपको पासवर्ड डालना है और उस पासवर्ड को दोबारा से डाल करके कंफर्म कर देना है। जो आपका पासवर्ड है उसके बारे में यहां पर इन्होंने जानकारी दी है कि किस तरह का आपका पासवर्ड होना चाहिए। ये करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको ये कैप्चा कोड फिलअप करना है। फिल करने के बाद आपको इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद श्योर होकर के कि हाँ सभी जानकारी सही है, आपको यहां पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी यहां पर आपको रद्द करे के नीचे डालना है और जो कैप्चा कोड यहां पर दिया गया है इसको आपको यहां पर फिलअप करना है और फिर आपको प्रविष्ट करे के ऊपर क्लिक करना है। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां से दोस्तों आपको क्या करना है, आपको प्रोफाइल प्रविष्टि के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको एक एक करके इन सभी जानकारी को फिलअप करना है। तो यहां पर दोस्तों जो भी आपका प्रथम नेम यानी कि फर्स्ट नेम है वो आपको फिलअप करना है। मैं यहां से पहले लैंग्वेज इंग्लिश चूज कर लेता हूं, जिससे कि जानकारी फिल करने में थोड़ी आसानी हो। अब मैं यहां पर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद फिर से प्रोफाइल एंट्री के ऊपर क्लिक करता हूं और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर जो फर्स्ट नेम है वो हम यहां पर फिलअप कर देते हैं। मिडिल नेम जो भी है वो यहां पर डाल दीजिए, अगर नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना है। फिर दोस्तों यहां पर नेम इन हिंदी यानी कि आपको अपना नाम हिंदी के अंदर लिखना है। मैं इसको बाद में लिख लूंगा, आपको पहले अपना नाम यहां पर हिंदी में लिखना होगा। जेंडर आपका जो भी है यहां से आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या हो यहां से आपको चूज करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। पहले यहां से इस प्रकार से जो भी आपका ईयर है वो ईयर यहां से आपको चूज कर लेना है। मैं इसको इस प्रकार से चूज करता हूं, फिर यहां से मंथ सेलेक्ट करता हूं और यहां से डे तो आपकी डीओबी आ जाएगी। फादर नेम आपको इंग्लिश में डालना है, इसके बाद आपको हिंदी में लिखना है। मदर नेम पहले इंग्लिश में लिखना है और फिर आपको हिंदी में लिखना है। आपका रिलीजन क्या हो यहां से आपको चूज कर लेना है। इसके बाद कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है इनमें से वो यहां से आपको चूज करनी होगी। इसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहां पर अगर आप अन्य कैटेगरी चूज करते हो जनरल के अलावा, जैसे कि मैं ओबीसी सेलेक्ट करता हूं, तो इसको सिलेक्ट करने पर यहां पर दोस्तों आपको रिजर्वेशन सर्टिफिकेट नंबर यानी कि जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है उसका नंबर यहां पर आपको देना होता है। मैं यहां से जनरल सेलेक्ट कर लेता हूं। ये करने के बाद दोस्तों यहां पर आता है हॉरिजॉन्टल रिजर्व कैटेगरी। तो यहां पर जो भी आपकी इनमें से कोई कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, अगर नहीं है तो उसको खाली छोड़ दीजिए। फिर है ऑफिस, तो आपको यहां पर अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो यहां से मैं सहारनपुर सेलेक्ट कर लेता हूं। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको नियरेस्ट ऑफिस, तो यहां पर नियरेस्ट ऑफिस आपका यह है रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिस सहारनपुर, ये आपको चूज कर लेना है। इसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन डिटेल
स्पेशल टाइप आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इनमें से जो भी आपके पास आईडी है वो चूज कर लेनी है। इनमें से आपके पास कोई एक आईडी होनी जरूरी है। जो भी आपने आईडी चूज किया उसका नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद ये सब जानकारी चेक करना है और आपको चेक करते हुए यहाँ पर नीचे आकर के इसके बाद बेसिकली पहले फोटो अपलोड करना होगा। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ पर आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर हम पिक्चर के ऊपर आते हैं और पिक्चर पर आकर के इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो आपका फोटो यहाँ पर उसकी जो फाइल का नेम हो देखने को मिल जाएगा। अब आपको नीचे सेव के ऊपर अब आपको यहाँ पर अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करना है जिससे कि ये फोटो आपका अपलोड हो जाए। अब आपको यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ से ओके करना है और ओके करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट इंटरफेस पर जाना होगा। अब आपको नीचे आना है और नीचे आकर के यहाँ पर दोस्तों आपके सामने पर्सनल डिटेल के बाद कॉन्टैक्ट डिटेल है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों क्षेत्र की जानकारी दी गई है। मैं यहाँ से इसको क्षेत्र में सिलेक्ट करता हूँ कि ग्रामीण है या फिर नगरीय है, वो आपको चूज करना है। फिर स्टेट में यहाँ पर जो भी आपकी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपकी जो भी है वो आपको चूज करनी है। उसके बाद तहसील जो भी है आपकी वो तहसील यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। विकास खंड आपका कौन सा है वो यहाँ से आपको चूज करना है। फिर यहाँ पर विलेज आपका जो भी है इसके अंदर वो विलेज यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर जो भी आपके विलेज है आपके यहाँ पर देखने को मिल पा रहे हैं। आपको एक एक करके अच्छे से ध्यान से जो भी आपका विलेज है वो चूज कर लेना है। विलेज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको पिन कोड नंबर चूज करना होगा और ये चूज करने के बाद यहाँ पर दोस्तों जो आपका पोस्टल एड्रेस है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। लिखने के बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप नो करके अलग से परमानेंट एड्रेस फिल कर दीजिए। फिर आपको नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट की जानकारी भरने के बाद अब आपको यहाँ पर फिजिकल के ऊपर क्लिक करना है और ये सब जानकारी भरनी होगी, जिसमें कि सबसे पहले आपकी हाइट जो भी है वो सेंटीमीटर के अंदर आपको देनी है। वेट आपका कितना है वो यहाँ से आपको एंटर करना है। ब्लड ग्रुप अगर आपको मालूम है तो चूज कर लीजिए, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। आई साइट यहाँ से आपको अपनी चूज कर लेनी है और आर यू हैंडीकैप्ड, क्या आप विकलांग है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ से आपको इसको सेव कर देना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एजुकेशन की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपसे पूछा है कि आर यू एजुकेटेड, क्या आप शिक्षित है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। तो यहाँ से मैं यस करता हूँ। यस करने के बाद दोस्तों आपके सामने आएगा हाईएस्ट एजुकेशनल लेवल। तो बेसिकली यहाँ पर आपको 10th से ही स्टार्ट करके अपने एक एक करके जानकारी भरनी है। तो सबसे पहले यहाँ से आपको एसएससी सिलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऐड न्यू क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों क्वालिफिकेशन ग्रुप में आपको चूज करना है एसएससी हाई स्कूल। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक कैटेगरी, तो आपको कैटेगरी चूज करनी है अगर आपके ऊपर ये लागू होती है। बेसिकली यहाँ से आपको साइंस सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एजुकेशन लेवल चूज करना है। तो यहाँ से हाई स्कूल सिलेक्ट कर लीजिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दिया जा रहा है मीडियम ऑफ एग्जाम्शन। तो यहाँ से आपको चूज करना है कि आपने किस मीडियम के अंदर अपनी जो 10वीं है वो कंप्लीट की है। बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आपका जो भी है यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके पहले यहाँ पर दोस्तों आपको स्पेशलाइजेशन के अंदर आपकी जो भी जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपको चूज करने हैं। तो चलिए हिंदी यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद इंग्लिश, फिर यहाँ से मैथ और फिर यहाँ से साइंस। इसके बाद जो भी आपका अन्य सब्जेक्ट है वो आपको चूज करना है। तो चलिए हमने यहाँ से इनको सिलेक्ट कर लिया है। सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको मीडियम ऑफ एग्जाम चूज करना है और ये चूज करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको दिया जा रहा है स्टेट। तो आपको स्टेट के ऊपर क्लिक करके जिस भी स्टेट से आपने की है वो स्टेट आपको चूज करनी है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो आपका बोर्ड है वो सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से आपको अपना बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बेसिकली पहले मैं बोर्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद देखने को मिलेगा इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूशन के अंदर आपको अपने कॉलेज या स्कूल का नाम एंटर करना है जहां से आपने अपनी 10वीं पास की है। इसके बाद मोड ऑफ एजुकेशन तो आपको चूज करना है फुल टाइम पार्ट टाइम। तो यहाँ से फुल टाइम है, फुल टाइम का मतलब रेगुलर है। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर यानी कि जो आपकी 10वीं की मार्कशीट है उसके ऊपर एक सर्टिफिकेट नंबर होगा, वो नंबर यहाँ पर आपको डालना है। अगर आपकी मार्कशीट के ऊपर सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर 10th का रोल नंबर डाल दीजिए। टाइप ऑफ एजुकेशन तो यहाँ से आपको कंप्लीट या फिर कंटिन्यू, तो कंप्लीट है, मैं यहाँ से कंप्लीट सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने आएगा पासिंग ईयर मंथ। तो आपको यहाँ पर वो ईयर सिलेक्ट करना है जिस ईयर के अंदर आपने पास की थी। तो पहले आपको यहाँ पर मंथ सिलेक्ट करना है।
मंथ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपका जो भी ईयर है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पूर्णांक एंटर करने हैं। तो पूर्णांक कितने थे यानी कि टोटल मार्क्स कितने थे वो यहाँ पर आपको डालने हैं, उसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको लिखना है। ये लिखने के बाद आपकी ये जानकारी यहाँ पर फिलअप हो चुकी है। अब आपको इनको चेक करते हुए जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही से फिल कर दी है, उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एजुकेशन के ऊपर फिर से क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर हाईएस्ट एजुकेशनल लेवल के अंदर क्या करना है, यहाँ से आपको 12th सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं आपको 12th सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से HSC यानी कि इंटरमीडिएट इसको चूज करता हूँ और चूज करने के बाद यहाँ से ऐड न्यू एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने सेम इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन ग्रुप के अंदर जो इंटरमीडिएट है वो सिलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी यहाँ से आपकी जो भी हो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एजुकेशन लेवल में जो भी आपका है इंटरमीडिएट आर्ट या फिर इंटरमीडिएट या फिर क्लास 11 वो आपको चूज करना है। तो यहाँ से मैं इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको स्पेशलाइजेशन के अंदर बेसिकली अपने सब्जेक्ट चूज करने हैं। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको मीडियम ऑफ एजुकेशन के अंदर अपना मीडियम चूज करना है। इसके बाद आपको यहाँ से अपनी स्टेट चूज करनी है कि कहाँ से आपने की है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो आपको अपनी जो बोर्ड है वो चूज कर लेनी है। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको इंस्टीट्यूट नेम के अंदर जहां से भी आपने की है आपको बेसिकली अपने कॉलेज का नाम यहां पर लिखना होगा। तो चलिए मैं यहां पर इसको फिलअप कर देता हूं। फिल करने के बाद मोड ऑफ एजुकेशन में आपको चूज कर लेना है फुल टाइम या फिर पार्ट टाइम। इसके बाद यहां पर सर्टिफिकेट नंबर, तो आपको यहां पर जो सर्टिफिकेट नंबर है वो एंटर कर देना है। टाइप ऑफ एजुकेशन के अंदर आपको कंप्लीट चूज कर लेना है। इसको चूज करने के बाद यहां से आपको जो आपका पासिंग ईयर मंथ है वो सिलेक्ट करना है, जैसे कि आपने 10वीं के अंदर किया था, और यहां से आपका जो ईयर है वो ईयर आपको डाल देना है। पूर्णांक यहाँ पर आपको लिखने हैं, उसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ग्रेड सिस्टम के अंदर चूज करना है कि परसेंटेज थी या फिर ग्रेड थी। तो परसेंटेज हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये करने पर आपको इस जानकारी को भी यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करके सेव कर देना है। यहाँ से ओके कीजिए, ये जानकारी आपकी सेव हो चुकी है। अब आपको फिर से यहाँ पर एजुकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, इसके बाद अगर आप डिप्लोमा किए हो तो डिप्लोमा चूज कर लीजिए, ITI की हो तो ITI यहाँ पर चूज करके उसकी जानकारी भर दीजिए, ग्रेजुएटेड हो तो यहाँ से ग्रेजुएट सेलेक्ट करके उसकी जानकारी सेम तरीके से भर दीजिए। और फिर दोस्तों आपको यहाँ पर एजुकेशन नॉलेज के ऊपर आ जाना है। जैसे ही आपकी जानकारी से हो जाएगी तो आपको उसके सेक्शन पर आना है। फिर आपको लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करके चूज करना है कि आपको यहाँ पर इसमें से कौन सी लैंग्वेज आती है। तो चलिए हम यहाँ से हिंदी सेलेक्ट करते हैं। फिर इसको हिंदी को हम बोल लेते हैं, लिख लेते हैं और रीड कर लेते हैं फ्लो के साथ। तो यहाँ पर आपको इन चारों के ऊपर टिक करना है और सेव के ऊपर क्लिक करना है। ये करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर जो आपकी सेकंड लैंग्वेज है जो कि आपको आती है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको इन स्टेटस के ऊपर क्लिक करके बताना है कि मैं बोल लेता हूँ, लिख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, और फ्लो के साथ करते हो तो आपको यहाँ पर फ्लो को भी टिक करना होगा और फिर आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद अगर आपको कोई थर्ड लैंग्वेज आती है तो वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है और सेम तरीके से उसको सेव कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये जानकारी आपकी सेव हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर स्किल्स के ऊपर क्लिक करना है। स्किल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सवाल आता है कि आर यू गेट एनी वोकेशनल ट्रेनिंग और टेक्निकल स्किल्स। अगर आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर यस करते हो तो आपको यहाँ पर ऐड न्यू स्किल के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको नेम ऑफ स्किल के ऊपर क्लिक करके चूज करना है कि इनमें से आपके पास कौन सी स्किल है। जो भी है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको करके दिखाता हूँ और बोला कि व्हाट वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल्स टू हैव अटेंडेड एन इंस्टीट्यूशंस। क्या आपने ये इंस्टीट्यूट के माध्यम से अटेंड की है, प्राप्त की है, आपने इसके अंदर कोई सर्टिफिकेट लिया है या ITI के माध्यम से की है, जो भी बेसिकली है। अगर आपने की है किसी के माध्यम से तो आपको यस करना है। यस करने पर आपको यहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन बॉडी यानी कि किसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है वो आपको यहाँ पर चूज करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको दोस्तों अदर रिकॉग्नाइजेशन बॉडी अगर यहाँ पर आपका ऑप्शन आता है तो आपको चूज करना होगा, नहीं तो आपको यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट का नाम देना है। मैं यहाँ पर एक रैंडम नेम दे रहा हूँ, आपको यहाँ पर अपनी इंस्टीट्यूट का रियल नेम डालना होगा। ट्रेनिंग स्टेटस आपको चूज करना होगा कंप्लीट है या फिर अभी आप कर रहे हो। अगर आपने कंप्लीट चूज किया तो यहाँ से आपको उसका ईयर डालना है कि कब आपने कंप्लीट की थी। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको ग्रेड परसेंटेज चूज करना है कि किसके अंदर आपके नंबर थे। तो हम यहाँ से परसेंटेज सेलेक्ट कर लेते हैं और जो फुल मार्क्स है वो आपके यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। उसमें से आपको कितने आए थे यहाँ पर आपको डाल देने हैं। फिर आपको यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करना है तो ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यस
कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको प्रेफरेंस के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आता है एरिया, तो आप किस एरिया को कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हो वो आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से हम एनी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं कि कोई भी, और यहाँ से हम इसमें ये चूज कर लेते हैं। तो आपको अपनी एरिया की प्रेफरेंस यहाँ पर दे देनी है। जॉब विलिंग लेंस, तो यहाँ पर आपको ऑल, मैं यहाँ पर ऑल को दे देता हूँ कि कोई भी हो मैं उसमें अप्लाई करना चाहूंगा। इसके बाद इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पार्ट टाइम वर्क, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। मैं यहाँ से यस करता हूँ। चलिए यहाँ से मैं यस कर देता हूँ। फिर आता है सैलरी, तो आप यहाँ पर जो आपकी सैलरी लिमिट है वो क्या है, तो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। तो चलिए हम यहाँ से 10,000 से 20,000 वाली कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। आर यू विलिंग टू वर्क आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है क्या उसके बाहर भी आप जॉब करने के लिए इच्छुक है, अगर है तो यस कीजिए। तो यहाँ से हम इसको यस ही रहने देते हैं और सेव के ऊपर क्लिक कर देते हैं। प्रीफरेंस के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप देखोगे कि आपने ये सभी जानकारी एक एक करके फिल कर ली है। जो जानकारी फिल नहीं होगी उसके ऊपर आपको क्रॉस का चिन्ह देखने को मिलेगा, तो वो आपको फिर से सही से जानकारी भरनी होगी। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आपकी इंफॉर्मेशन सेव हो चुकी है। अब आपको यहाँ से ओके करना है और ओके करने के बाद यहाँ से आपको डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देख लीजिए आपका डैशबोर्ड है। यहाँ पर अब दोस्तों आप जब भी कोई वैकेंसी सेवा योजना पोर्टल पर निकाली जाए आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। आपको यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, आपको होम पेज पर जाना है। तो चलिए हम यहाँ पर होम पेज पर आते हैं और होम पेज पर यहाँ पर आने पर आपको यहाँ पर काफ़ी सारी जो जॉब है वो देखने को मिलेगी। जैसे कि अभी वेबसाइट यहाँ पर रिफ्रेश हो रही है तो आपको यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स का ऑप्शन देखने को मिल पा रहा है, प्राइवेट जॉब्स का ऑप्शन देखने को मिल पा रहा है। मैं यहाँ से प्राइवेट जॉब्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जो भी पोस्ट अवेलेबल है वो देखने को मिल जाएगी। आपको यहाँ पर उसकी जानकारी चेक करनी है और ये चेक करना है कि उस पर क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। अगर आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप उस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो आप यहाँ से लॉगिन करके डायरेक्टली इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपके सामने कुछ एरर आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी यूपी रोजगार कार्यालय यानी कि रोजगार संगम ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन 2021 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।